शांतिपूर्वक इस त्यौहार को मनाएं और शांति और भाईचारे का पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा नशर करें। हमारा सिर्फ जो पैगाम है वो इत्तेहाद है और भाईचारगी है, मोहब्बत है, खुलूस है। चंद दिन की ज़िंदगी है, इसी में जी खा लो, हंसी खुशी इस ज़िंदगी को पार लगा लो। और सरकार के मंशा के हिसाब से जो सरकार ने गाइडलाइन दिया है उस गाइडलाइन को फॉलो करें। मैं हूं गौर खान और इस समय आप हमारे साथ देख रहे हैं भारत मीडिया। सिकंदरपुर में ईद उल अज़हा की नमाज बिल्कुल शांतिपूर्वक और सही ढंग से अदा की गई। शासन प्रशासन की मुस्तैदी रही, सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम रहा। पहली नमाज औलिया मस्जिद बड्डा में सुबह 6 बजे अदा की गई। वहीं दूसरी नमाज शाही मस्जिद में अदा की गई जो 6:30 बजे का वहाँ पे वक्त मुकर्रर था। और ईदगाह में नमाज जो है 7:15 पे यहाँ पे टाइम था, लेकिन थोड़ा सा डिले करके यानी 7:25 पे नमाज यहाँ पे अदा की गई, जिसकी इमामत इमाम अख्तर साहब ने की। और यहाँ पे गंगा जमनी तहजीब देखने को मिली। हिंदू और मुस्लिम धर्म दोनों समुदाय के लोगों को आपसी में ईद की मुबारकबाद, आपसी मेलजोल और भाईचारा देखने को मिला। सिकंदरपुर चेयरमैन प्रतिनिधि संजय जायसवाल और शेख अहमद अली संजय भाई, ईदगाह कमेटी के अध्यक्ष मुजम्मिल हुसैन, नजरुल बारी साहब और तमाम लोग जो जिम्मेदारान हैं, परवेज इकबाल साहब, सैयद सिराज मिनहाजुद्दीन अजमली साहब और दीगर लोग जो जिम्मेदारान लोग हैं वो मौजूद रहे और बहुत ही अच्छे वातावरण में और अच्छे ढंग से नमाज अदा की गई। वहीं कुर्बानी का जो कार्यक्रम है वो चल रहा है और चिन्हित स्थानों पे कुर्बानी दी जा रही है, जहां पे सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम है। और आगे की खबर देखने के लिए आप वीडियो में बने रहिए और देखिए कि सिकंदरपुर में पहली नमाज औलिया मस्जिद में पढ़ी गई है ईद उल अज़हा की। आप कुर्बानी के सिलसिले से लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारा ये जो त्यौहार है, जाहिर सी बात है कि शांतिपूर्वक और नमाज तो बेहद पुरसुकून चीज़ है और इत्मीनान के साथ अदा की जाती है और वैसे ही उतना ही इत्मीनान के साथ कुर्बानी भी की जाती है। और कुर्बानी का ये त्यौहार हमारा हज़रत इस्माइल ज़बीउल्लाह के ज़माने से लेकर के आज तक चला आ रहा है। पूरे दुनिया के मुसलमान ईद उल अज़हा में नमाज़ पढ़ते हैं 2 रकात, सुन्नत इब्राहीमी है और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद को ताज़ा करते हुए अपने जानवरों की कुर्बानी देते हैं। और कुर्बानी भी बहुत महज़्ज़ब अंदाज में, बहुत शाइस्ता अंदाज में, घर के अंदर किसी तरह का कोई अवशेष जो है वो कहीं बाहर नज़र तक नहीं आता और हम कुर्बानी करते हैं अल्लाह के हुक्म से। लोगों से क्या अपील रहेगी सर? शांतिपूर्वक इस त्यौहार को मनाएं और शांति और भाईचारे का पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा नशर करें। हमारा सिर्फ जो पैगाम है वो इत्तेहाद है और भाईचारगी है, मोहब्बत है, खुलूस है। चंद दिन की ज़िंदगी है, इसी में जी खा लो, हंसी खुशी इस ज़िंदगी को पार लगा लो। हमारा पैगाम सारे पूरे दुनिया के इंसानों से ही है कि अमन और शांति को बरकरार रखें। आज ईद उल अज़हा की नमाज अदा की गई, दूसरी नमाज ये शाही मस्जिद में पढ़ी गई, तीसरी नमाज ईदगाह में अदा की जाएगी। तो सर इस मौके पर लोगों से क्या अपील रहेगी आपकी? हम लोगों ने पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरे दुनिया में आज शुक्राना नमाज पढ़े हैं। हम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के तुफैल में उनकी कुर्बानी थी। अल्लाह ने कुर्बानी मांगा था तो अपने औलाद को उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पेश किया। अल्लाह तबारक ताला ने उसके जगह में मेंढा दे दिया और मेंढे की कुर्बानी हो गई। अल्लाह का रहमत और करम है कि जब जिब्रील अलैहिस्सलाम आके देखे तो उन्होंने कहा कि अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, पर उसके अलावा कोई नहीं है, ला इलाहा इल्लल्लाह अकबर, अल्लाहु अकबर, लिल्लाहिल हम्द, सारी दुआएं हमद अल्लाह के लिए है। लोगों से सर, कस्बे के लोगों से, क्षेत्र के लोगों से क्या अपील रहेगी त्यौहार को? त्यौहार सादगी के साथ मनाएं, पाकजी के साथ मनाएं और सरकार के मंशा के हिसाब से जो सरकार ने गाइडलाइन दिया है उस गाइडलाइन को फॉलो करें। सिकंदरपुर में ईद उल अज़हा की नमाज दूसरी नमाज अदा की गई, तीसरी नमाज ईदगाह में पढ़ी जाएगी। तो सर ईद उल अज़हा के त्यौहार को लेकर, क्योंकि कुर्बानी का त्यौहार है, जगह जगह कुर्बानियाँ होती हैं, तो इसको लेकर लोगों से क्या अपील रहेगी सर आपकी? मेरी अपील यही है कि लोग आपसी सौहार्द बना के ये त्यौहार मनाएं। ये त्यौहार हिंदू मुस्लिम सारे लोग मिल के, ये हिंदुस्तान है, पूरे वर्ल्ड में
ईद उल अजहा की नमाज हो रही है, त्यौहार मनाए जा रहे हैं, इसमें आपसी सौहार्द बनाए रखें, यही मेरी अपील है। और साफ सफाई पे ध्यान रखें और किसी को तकलीफ ना हो इस त्यौहार से, इसका बहुत ज़रूरी है। चेयरमैन साहब, आपका भारत मीडिया में स्वागत है। सबसे पहले तो सिकंदरपुर में 3 जगहों पे नमाज़ पढ़ी गई ईद उल अजहा की और बहुत ही शांतिपूर्वक अच्छे वातावरण में नमाज अदा की गई। क्या कहना चाहेंगे आप लोगों से, क्या अपील रहेगी आपकी? आदर्श नगर पंचायत के अध्यक्ष प्रतिनिधि श्री संजय जायसवाल, इस फूलों की नगरी में जलपा कल्पा के पावन धरती पर आज ईद के मौके पर पूरे सिकंदरपुर विधानसभा क्षेत्र और नगर पंचायत के सभी निवासी इस ईद के मौके पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं और विकास की गति में अग्रसर होकर सभी समुदाय के लोगों को सुरक्षित रखना और सर सफाई का इंतजाम सभी वार्डों में 1 से 15 वार्डों में जितने मस्जिद हैं, जहाँ नमाजी लोग हैं, इस परिवार पर हमने सारा इंतजाम पुख्ता किया था और भविष्य में भी जब तक लोगों का आशीर्वाद सहयोग मिलता रहेगा, मैं तन मन धन से सबका सम्मान, सबका विकास, सबका साथ देकर मैं काम करूंगा। मैं इस विश्वास के साथ कुर्बानी के जानवरों के जो अवशेष निकलते हैं उनको दफन करने के लिए एक अतिरिक्त व्यवस्था की जाती है। एक गाड़ी पंचायत की तरफ से क्या व्यवस्था है? नगर पंचायत की तरफ से एक गाड़ी लगी हुई है जिसका जो दिशा निर्देश आएगा, मैं तुरंत, लोग घूम रहे हैं, उसको रख रखाव का इंतजाम हमने किया है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आदर्श नगर पंचायत की तरफ से लोगों से अपील सर, लोगों से अपील है कि सब लोग अपने सामान को सुरक्षित रखें, वहाँ से लोग उठा लेंगे और सुरक्षित स्थान पर ले जाकर उसको दफन करें। मैं फैजी अंसारी, पूर्व प्रत्याशी, आदर्श नगर पंचायत सिकंदरपुर। ईद उल अजहा के त्यौहार को लेकर लोगों से क्या अपील रहेगी सर आपकी? ईद उल अजहा की नमाज सिकंदरपुर में 3 स्थान पे था, खैर आफियत से हो गया और ख़ास तौर से चेयरमैन साहब और अदर लोगों का सहयोग रहा कि अब सब लोग अपने अपने घर के जा चुके हैं और हम ये चाहते हैं सिकंदरपुर नगर वासियों से कि किसी को तकलीफ न, कुर्बानी इसीलिए दिया गया कि किसी को तकलीफ न पहुँचे, हम अपना काम करें, दूसरे को तकलीफ न पहुँचे, खुशी मनाएं और उस खुशी में अपने भाइयों को भी शामिल करें। हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि सब लोग आपसी मिल्लत से रहें। और देखिए अभी ईदगाह पर कितना अच्छा माहौल था, हिंदू भाई मुसलमान भाई सब गले मिल रहे हैं। हम लोग यही दुआ है और कामना भी है कि सिकंदरपुर यही बना रहे, गंगा जमुनी तहजीब का ये कायम रहे। सबसे पहले तो सर आप अपना परिचय दे दीजिए हमको। जी, मुजम्मिल हुसैन, नगर सिकंदरपुर, ईदगाह कमेटी सिकंदरपुर के सदर हैं। सर, ईदगाह कमेटी के आप सदर हैं और सिकंदरपुर में 3 स्थानों पे, 3 जगहों पे ईद उल अजहा की नमाज़ पढ़ी गई है, तो क्या व्यवस्थाएं रही आपकी तरफ से, ईदगाह कमेटी की तरफ से, और क्या अपील रहेगी आपकी लोगों से कुर्बानी को लेकर? ईदगाह की नमाज औलिया जामा मस्जिद में सुबह 6 बजे का टाइम रखा गया था और शाही जामा मस्जिद सिकंदरपुर में 6:30 बजे और 7:15 बजे ईदगाह में नमाज अदा की गई है। पहले तय समय के मुताबिक अदा की गई है और बहुत शांतिपूर्ण से ढंग से ईद की नमाज अदा की गई, ईद उल अजहा की, और कुर्बानी भी ईद उल अजहा की बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से दी जा रही है और अमन, चैन, शांति की अपील है आवाम से भी और देश के अमन के लिए, देश में अमन के लिए दुआ। लेकिन सर, ईदगाह के बाहर हम लोग मौजूद थे, फिर भी हमने देखा कि करीब 10 लोगों की नमाज़ छूटी है। तो वैसे लोगों के लिए क्या अपील है, क्योंकि 3 जगहों पे नमाज होने के बावजूद भी ये लोग लेट से आए? अपील ये है कि 6 बजे से लेकर के 7:15 बजे तक 3 जगह नमाज के लिए टाइम दिया गया था और 7:15 जो आखिरी टाइम था ईदगाह में, उसके 10 मिनट बाद 7:25 पर जो है नमाज जमात खड़ी की गई। बावजूद इसके अगर नमाज छूटता है तो ये भाई जिम्मेदारी उन लोगों की है जिनको नमाज अदा करना है कि नमाज में एक टाइम होता है, मुकर्ररा वक्त पर उनको आना होता है नमाज अदा करने के लिए। बावजूद इसके, इसलिए कि आखिरी नमाज है, किसी की नमाज न छूटे, 10 मिनट और लेट किया गया और जब लगा कि अब लोग नहीं आएंगे, गली में लोगों का आना जाना बंद हो गया, तब नमाज अदा की गई, शुरू की गई
अब बाद में जो लोग आ रहे हैं छुट्टी नमाज, तो ये उनकी जिम्मेदारी है, उनको वक्त पर आना चाहिए। अपील यही है कि आने वाले वक्त में नमाज न छूटे और वक्त से हाजिर हों ताकि नमाज जमात के साथ अदा की जा सके।